कि हम तो आकर दिस यूएस इज ओनली फॉर अमेरिकन्स, वी विल सेव द बॉर्डर्स। हमारी कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों पार्टियां जो हैं यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, बीइंग अ मुस्लिम हमारी नज़र जो है वो जंग के ऊपर है। अगर कमला हैरिस जो हैं वो जीत जाती हैं तो क्या ट्रम्प साहब रिजल्ट को तस्लीम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बीना गोइंदी। आज मैं आपके साथ बहुत दिन के बाद मुलाकात कर रही हूं। वो इसलिए कि अब इस वक्त हो रहे हैं अमेरिका में इलेक्शन और मैं हूं इस वक्त वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका के कैपिटल में। इस वक्त यहाँ पर बहुत ही जोरदार जिसे कहते हैं कैंपेन क्या चली हुई थी कि ये समझें कि एक ऐसी दौड़ थी कि जिसमें किसी का जीतना और हारना बिल्कुल हमारे लिए कुछ समझ से बालातर था। तो इस सूरत में मैंने सोचा कि आज आपके साथ बात भी की जाए और इसके ऊपर रोशनी भी डाली जाए और अपने साथ कुछ हमारे जो एक्टिव हमारे जो पार्टी के साथ लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो आज हम अपने ये 5 रोज़ा प्रोग्राम ये करेंगे और ये इलेक्शन यूएस इलेक्शंस के ऊपर होगा। तो इसमें मैं अभी अपना वोट कास्ट करने जा रही हूँ, आके भी आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने अर्ली वोट कास्ट करना है और मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि जहां जहां पे भी रहें, जिस मुल्क में भी रहें, उसके साथ वफादार रहते हुए वहां का आप अपना वोट जरूर कास्ट करें क्योंकि ये आपका हक है। अब इस वक्त सूरत हाल अगर हम अमरीकी इलेक्शन के बारे में करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों पार्टियां जो हैं यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, ये दोनों पार्टियां जो हैं इस वक्त बिल्कुल आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं और कोई भी नहीं कह सकता कि क्या ही होने वाला है क्योंकि वोट जो है वो इस वक्त बिल्कुल ही एक अनडिस्क्राइब कंडीशन के ऊपर वोटर जो है, अनडिसाइसिव तो नहीं कह सकते क्योंकि उनके एजेंडा सामने हैं। जाहिर है आपको पता है कि अमरीकी इलेक्शन जो है और स्पेशल 2024 का जो इस साल का इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो है ये इस वक्त बहुत ही हतमी फैसला 3-4 चीज़ों के ऊपर होने वाला है। इकोनॉमी, इमिग्रेशन और सेफ्टी यानी कि वॉर एंड पीस ये है और फिर सोशल प्रॉब्लम भी एक इधर का सबसे बड़ा है। जाहिर है इस वक्त दुनिया में 3 चीज़ें जो हैं वो सबकी नज़र उसके ऊपर है। सबसे पहले तो इकोनॉमी, जाहिर है जो कि कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद दुनिया के हालात बहुत ख़राब हुए और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो अमरीकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ा। तो उससे नबर्द आज़मा होने के लिए अमेरिका को बहुत कोशिश करनी पड़ रही है और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर महंगाई अपनी एक बहुत एक नाकाबिले जिसे कहते हैं फरामोश हद तक पहुँच चुकी है कि खुर्द-ओ-नोश की जो चीज़ें हैं यानी खाने पीने की अशिया जो हैं वो भी बहुत महंगी हो गई हैं। ये तो वो एक आम शहरी के पहुंच से भी बात बाहर होती हैं। ये तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारी नज़र जो है वो जंग के ऊपर है और जंग भी गज़ा के में अंदर जो कुछ इस वक्त जुल्म सितम हो रहा है उसके साथ मुसलमानों की एक सिंपैथी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो है इमिग्रेशन, यानी यहाँ पर ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो एक ही नारा लगा रहे हैं कि हम तो आकर दिस यूएस इज ओनली फॉर अमेरिकन्स, वी विल सेव द बॉर्डर्स। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है। आज इस प्रोग्राम में हम अपने साथ एक बहुत ही हमारे होनहार जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल बसीरत रखने वाले, सियासी बसीरत रखने वाले मंसूर कुरैशी को भी शामिल करेंगे, उनसे सवालात करेंगे और उनको जूम मीटिंग में अपने साथ शामिल रखेंगे। तो आप ये प्रोग्राम हमारा आखिर तक देखिए। बहुत शुक्रिया मंसूर, आज आपने हमारे साथ इधर ज्वाइन किया और मैं समझती हूँ कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से, आई नो यू आर बिजी एवरीवेयर, अपने टाइम दिया। अब मुझे बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या नज़र आ रही है। आप अगर प्रिडिक्ट करें तो इस वक्त हमें किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी नज़र आता है, कौन जीतने वाला है? देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। अमेरिका में माजी के मुकाबले में ये इलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक, क्रूशल और कॉम्पिटिटिव नज़र आ रहे हैं। जब आप CNN या कोई लिबरल टीवी चैनल देखते हैं तो लगता है कि कमला हैरिस एक बड़े मार्जिन से जीत रही हैं, और जब आप फॉक्स या दूसरे कंजर्वेटिव टीवी चैनल्स देखते हैं तो लगता है कि ट्रंप साहब की जो जीत है वो पक्की है और वो अमेरिका के नेक्स्ट
प्रेसिडेंट जो हैं वो बनने जा रहे हैं। आपको शायद याद हो कि माजी में ट्रम्प साहब ने 2020 के इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे और इलेक्शंस के रिजल्ट्स को बड़ी मुश्किल से तस्लीम किया था। अब देखना ये है कि अगर कमला हैरिस जो हैं वो जीत जाती हैं, तो क्या ट्रम्प साहब रिजल्ट को तस्लीम करेंगे? और अगर ट्रम्प साहब जीत जाते हैं तो क्या डेमोक्रेट इस इलेक्शन को तस्लीम करेंगे? दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से बहुत ही सख्त नाराज नजर आ रही हैं और माजी के मुकाबले में एक दूसरी भी मैं आपको बहुत ही अहम बात बताता चलूं कि मुसलमानों के जो जो रोल है इस इलेक्शन में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली स्विंग स्टेट्स में। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुसलमान इस इलेक्शन में एक पावरफुल कम्युनिटी के तौर पर सामने आ रहे हैं और मुसलमानों के जो वोट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स में वो फैसला करेंगे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो फैसला करेंगे कि अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन होगा। मुझे ये बताइए कि मुसलमानों की जो है या एशियंस की वो किसके साथ सपोर्ट रहेगी? क्या मुस्लिम्स का वोट इतना इम्पोर्टेंट है? इसके ऊपर हम एक अलग से भी प्रोग्राम करेंगे, पर आप आज अपनी राय जरूर दीजिए इसके बारे में। देखें, एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इस इलेक्शन में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अब देखिए, पोस्ट को आप उठा लें या पॉलिटिको को उठा लें या न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा लें, CNN, फॉक्स टीवी, सारे जो चैनल्स हैं वो मुसलमानों के बारे में और मुसलमानों के वोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ज़रूर कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी कि लोगों को मुसलमानों के वोट्स चाहिए और स्पेशली मिशिगन में मुसलमानों के वोट्स की जो है तकरीबन आप कह लें कि 3,50,000 से भी ज़्यादा जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अब अगर वर्जीनिया में देख लें, वर्जीनिया भी स्विंग स्टेट है, 250,000 जो है यहाँ पर मुस्लिम वोट्स हैं। इसी तरीके से आप पेंसिल्वेनिया में चले जाएं, पेंसिल्वेनिया में भी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। जॉर्जिया में चले जाएं जहाँ जो बाइडन साहब में सिर्फ 12,000 वोट से जीते हैं, ट्रम्प साहब से जीते थे, वहाँ पर भी मुसलमानों की तादाद जो है तकरीबन 70 से 80,000 जो है रजिस्टर्ड वोट्स हैं। तो मुसलमानों की जो है स्विंग स्टेट्स में जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मुसलमान जो हैं इस वक्त नालायक नज़र आते हैं उनको, मतलब डेमोक्रेट से और बाइडन से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो गाजा और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, उसको बहुत ज़्यादा मिस हैंडल किया है और इसी की वजह से तकरीबन 40,000 से भी ज़्यादा अमवात हुई हैं और इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ है। तो मुसलमान जो है इस बारे में बड़े अपसेट हैं। अच्छा, उनको ट्रम्प साहब से भी ऑब्वियसली परेशानी है, ट्रम्प साहब से भी उनको डर और खौफ है क्योंकि ट्रम्प साहब मुस्लिम बैन लगा चुके हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा कि मिशिगन के जो मुसलमान हैं उन्होंने भी ट्रम्प साहब को इंडोर्स किया और पाकिस्तान की भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी ट्रम्प साहब को इंडोर्स किया और उसकी मेन वजह यही है कि मुसलमानों को ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो एंटी वार हैं और ट्रम्प साहब क्योंकि एंटरप्रेन्योर हैं और पॉलिटिशियन वो नहीं हैं, तो उनके ज़माने में जो इकनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी और प्राइजेज जो थे, लोग मतलब है ना उनके पास जॉब्स थी, इन्फ्लेशन जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था जो आज आसमान की ऊंचाइयों से बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुसलमान जो हैं उनका इस दफ़ा जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा ट्रम्प साहब की तरफ है क्योंकि वो चाहते हैं कि पीस कायम हो। और ट्रम्प साहब का भी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीस जो है अगर वो सदर बन गए तो वो पीस कायम करेंगे। लेकिन कई ऐसे मुसलमान भी हैं जो समझते हैं कि भाई इन दोनों को वोट देना ऐसा है कि जैसे बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो जो लेस ईविल है उसको दो, या फिर तीसरी जो थर्ड पार्टी है जो ग्रीन पार्टी है जिल स्टाइन, उसको वोट देना चाह रहे हैं। लेकिन जिल स्टाइन के वोट से मुझे लगता है ट्रम्प साहब को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि जो ट्रम्प साहब के जो वोटर्स हैं वो तो ट्रम्प साहब को ही वोट देंगे। ये जो डेमोक्रेट्स वोटर्स जो हैं जो ये बाइडन से और हैरिस से नाराज हैं, ये जो है वो जिल स्टाइन को वोट देंगे। लेकिन अगेन मुसलमानों की स्विंग स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और मुझे लगता है कि अगर ये मुसलमान कम्युनिटी अमेरिका में अगर यूनाइट हो जाए और वो किसी एक उम्मीदवार को सपोर्ट करे तो वो उम्मीदवार का जीतना जो है, उसका प्रेसिडेंट बनना या सेनेटर बनना या कांग्रेस मैन बनना या डेलीगेट बनना, वो एक यकीनी हो जाएगा। तो मुसलमानों की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त इम्पोर्टेंस बन चुकी है। तो नाजरीन, ये थे मंसूर कुरैशी जो कि एक बहुत अच्छे वाशिंगटन डीसी के तज्जिया निगार भी हैं और एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा भी ले रहे हैं और अपनी राय भी रखते हैं और उनकी राय आपने सुनी, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल हम अपने नए प्रोग्राम के साथ
इलेक्शन, यूएस इलेक्शन 2024 के साथ हाजिर होंगे। बीना गोइंदी को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।